सीएम नई, एलजी वही। आतिशी के सीएम बनने से क्या दिल्ली की बदल पाएगी तकदीर? आतिशी के सामने पहली बड़ी चुनौती तो वही होगी जो चुनौती केजरीवाल के सामने बनी रही। पिछले लंबे समय से दिल्ली के सीएम और उप राज्यपाल के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रही। इनमें प्रशासनिक अधिकारों की सीमाएं और राजनीतिक असहमतियां मुख्य कारण हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बार इस चैनल पर आए सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, हाइप करके चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार दिल्ली को एक नया सीएम मिल ही गया है। इस बार की सीएम है मैडम चीफ मिनिस्टर आतिशी। असल में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी को शपथ दिलाई। एलजी ने आतिशी के अलावा 5 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। अब सवाल ये है कि सीएम नई लेकिन एलजी वही, सरकार वही। ऐसे में दिल्ली में कितना कुछ बदल जाएगा? यह बात सही है कि आतिशी की सरकार कुछ ही महीनों की मेहमान है, क्योंकि चुनाव बाद फिर सरकार बदल जाएगी। इसका ऐलान खुद आतिशी ने ही किया है। इधर आतिशी के सामने जो पहली बड़ी चुनौती तो वही होगी जो चुनौती केजरीवाल के सामने बनी रही। पिछले लंबे समय से दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रही। तो आतिशी के सीएम बनने से क्या दिल्ली की तकदीर बदल सकती है? ये बड़ा सवाल होगा। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच लगातार टकराव की खबरें सामने आती रही हैं। यह बात भी सही है कि आतिशी बहुत ही नजदीक से दिल्ली के प्रशासनिक मामलों को देखती आई हैं, लेकिन अब उनके सामने नई चुनौती है। वैसे भी केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच लगातार तकरार की प्रमुख वजह राज्य के अधिकारों और संवैधानिक जिम्मेदारियों के विभाजन से जुड़ी हुई थी। क्या आगे भी वही होने वाला है? इस पर सभी की निगाहें होंगी। आखिरकार क्यों है शक्तियों को लेकर संघर्ष? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विशेष दर्जा है और इसके प्रशासन में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनकी शक्तियों को लेकर कई बार संघर्ष की स्थिति बनती रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आतिशी सरकार के पास भी अब पहले की ही तरह कई विभागों पर अधिकार रहेंगे, लेकिन पुलिस, जमीन और लोक सेवा आयोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जिनका प्रशासन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के माध्यम से होता आया है। अक्सर केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच इन क्षेत्रों पर अधिकारों और फैसलों को लेकर मतभेद बना रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल चाहते थे कि इन मुद्दों पर उनका भी नियंत्रण हो, जबकि नियम के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ यह बात भी सही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना केंद्र की बीजेपी सरकार के प्रतिनिधि हैं और कई मामलों में उनकी भूमिका निर्णायक होती है। कई बार उपराज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत काम करते हैं, जिससे राज्य की स्वायत्तता पर सवाल खड़े होते रहे हैं। वैसे भी संवैधानिक रूप से उपराज्यपाल के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं, खासकर प्रशासनिक फैसलों पर अंतिम मुहर लगाने की। इस वजह से सीएम और एलजी के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रही है। शायद इसीलिए बीजेपी लोगों से दिल्ली में और केंद्र में भी एक जैसी सरकार बनाने की बात करती रही है। अब आतिशी पर होंगी पूरी निगाहें। अगर केजरीवाल सरकार पर नजर दौड़ाएं तो ऐसा कई बार हुआ है कि केजरीवाल सरकार को कई फैसलों के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत रही, जैसे कुछ कानून लागू करना, फंड्स का आवंटन करना या नियुक्तियों के मुद्दे। इस प्रक्रिया में देरी या असहमति की वजह से बार बार प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न होती रही, जिससे केजरीवाल और वीके सक्सेना के बीच आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए। इन्हीं कारणों की वजह से केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी
रही। अब आरटीसी पर निगाहें रहेंगी कि क्या वे ऐसी स्थिति बदल पाएंगी या फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ कुछ ऐसी ट्यूनिंग बनाकर काम करेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी अच्छे से चले और केंद्र को परेशानी भी ना हो और दिल्ली में जो काम ठप पड़ा है या बहुत दिनों से काम रुके हुए हैं वो काम होने लगे और दिल्ली खुशहाल हो जाए। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार आरटीसी अपनी नई सरकार कैसे चलाती है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सोच, आपकी सलाह और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर 24 के साथ।